हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं त्रिकाल देव की कॉमिक्स कालो टोरा। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। दिल को कपा कपा देने वाला यह दृश्य, उफ यह क्या, चारों तरफ आग ही आग, लाशें ही लाशें, किसने मचाई होगी यह तबाही। ये देखिए दोस्तों, कैसी तबाही का नजारा कर रहे थे त्रिकाल देव और थिम्फू। आइए जानने के लिए पलटते हैं इस हाहाकारी कथन के। पता लोग से लौटकर कैलाश नगर की ओर बढ़े चले जा रहे थे त्रिकाल देव और थिम्फू। अभी कैलाश नगर पहुंचने में कितना समय लगेगा त्रिकाल देव? 3 दिन तो लग ही जाएंगे। ओह, 3 दिन तक मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगा? किसकी बात कर रहे हो मित्र, किसके बिना नहीं रह पाओगे? भोजन की, मुझे बहुत जोर की भूख सता रही है। अरे तो पहले कहना था, क्यों नहीं का बताया? निकट ही पांडव नगर है, वहां के सम्राट नीलकुंठ पिताश्री के घनिष्ठ मित्र हैं, वहीं चलते हैं। उनसे मिलना भी हो जाएगा और भोजन भी। यानी एक पन दो काज। हाँ, और त्रिकाल देव ने रथ को पांडव नगर की तरफ मोड़ दिया, लेकिन पांडव नगर के निकट पहुंचते ही दोनों चौक उठे दोनों। किसने मचाई होगी यह भयानक तबाही? उफ, यह क्या, चारों तरफ आग ही आग, लाशें ही लाशें। अंदर चलकर मालूम करना होगा। नगर के अंदर का दृश्य तो दिल को और ही भी दहला देने वाला था। उफ, इतना भयानक हत्याकांड दरिंदों ने बच्चों तक को नहीं बख्शा। कसम है मुझे अपने पूर्वजों के खून की, इन मासूम के हत्यारों की लाश इसी तरह भालों पर लटकाऊंगा। पांडव नगर से मिलकर मिलकर इन मासूमों के हत्यारों के बारे में जानना होगा। राजमहल की ओर रथ दौड़ा दिया त्रिकाल देव ने। आंसू बहती आंखों से अचानक खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी तरफ बढ़ते इस शख्स को देखकर मातम के माहौल में भी सब खुशी से चीख पड़े थे। त्रिकाल देव, यह तो त्रिकाल देव है। अब नहीं बचेंगे हत्यारे, अब महाराज के प्राण अवश्य बच जाएंगे। तभी राजमहल से बाहर निकली राजकुमारी चित्रलेखा। उफ, यह क्या शोर मचा रहा है आप लोगों ने? आप सब तो जानते ही हैं कि पिताश्री की तबीयत। कहते कहते चौंक पड़ी त्रिलेखा। त्रिकाल देव भैया, आंखों से खुशी के आंसू टपक पड़े। बहन त्रिलेखा, फूट फूट कर तो रो पड़ी त्रिलेखा, त्रिकाल के सीने से लगकर। अच्छा हुआ भैया आप आ गए, पिताश्री को बचा लीजिए, उनकी जान खतरे में है। मुझे बताओ बहन, कैसे हुआ यह सब? कौन है इस तबाही का जिम्मेदार? बताती हूँ भैया, सब कुछ बताती हूँ। आज से कुछ महीने पहले की बात है। पिताश्री अपने कक्ष में सोए हुए थे कि अचानक प्रकट हुए दो भयानक शैतान। हिस कर मौत बनकर बढ़े वह पिताश्री की ओर, लेकिन पहुंच नहीं पाए उन तक। खबरदार, जहां हो वहीं रुक जाओ, वरना गर्दन धड़ से जुदा कर दिए जाएंगे। मुस्कुराते हुए उठ बैठे पिताश्री। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम्हारे बारे में गुप्तचरों ने हमें पहले ही बताया दिया था। आइए सेनापति जी, अब जरा इनके स्वामी को भी देख ले। चलिए महाराज। उधर राजमहल के अन्य कक्ष में उप अभी तक रूप सिंह और कालमुख वापस नहीं आए। कहीं वे किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए? वह पिताश्री की सौतेले भाई कालोटोरा था। अब वे कभी वापस नहीं आएंगे कालोटोरा, क्योंकि मुर्दे वापस वापस आते नहीं लाया जाते हैं। वह भैया आप, खबरदार जो हमें भैया कहा, तड़ा चटाक। सौतेले होते हुए भी हमने तुम्हें सदैव सगे भाई से बढ़कर प्यार दिया, तुम्हारी हर छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुम राजगद्दी के लालच में इतना गिर सकते हो। मुझे माफ कर दीजिए भैया, राजगद्दी के मोह में पड़कर मैं बहक गया था। आपके पांव पकड़ता हूं मैं। माफ तो मुझे करना ही पड़ेगा कालोटोरा, क्योंकि स्वर्गीय पिताश्री को ऐसा ही वचन दिया था मैंने। लेकिन अब तुम इस राज्य में नहीं रह सकते। सूर्योदय से पहले ही चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। महल से बाहर निकलता कालोटोरा जहाँ प्रजा हाथों में पत्थर लिए उसका इंतजार कर रही थी, वह रहा कालोटोरा। मारो दुष्ट को, मारो। ओह आह, इसने हमारे देवता स्वरूप महाराज की हत्या करने की करना चाही थी।
प्रजा तो उसे पत्थर मार मार कर खत्म ही कर देती, लेकिन पिताश्री ने उन्हें रोक दिया। रुक जाइए आप लोग, क्यों इस शैतान का खून बहाकर पांडव नगर की भूमि को अपवित्र करना चाहते हैं? जाने दीजिए इसे। घायल कालोटोरा गिरता पड़ता नगर से बाहर की तरफ चल दिया। आह, थू थूक रहे थे सब लोग उस पर। थू इस थू है तुझ पर कमीने, अपने देवता समान भाई की हत्या करना चाहा तूने। थू थू है तुझ पर। बुरी तरह अपमान से जल जल रहा था कालोटोरा। थू तो कुत्तों, लेकिन याद रखना, आज जिस सड़क पर खड़े होकर तुमने मेरा अपमान किया है, उसी के दोनों तरफ तुम्हारी लाशें टांगूंगा, और तुम्हारे राजा नीलकुंड को तो ऐसी मौत मारूंगा कि पूरी दुनिया थर्रा उठेगी। सीने में चलती पड़ती सोच की आग को दबाए चल चल गया कालोटोरा। धीरे धीरे लोगों भी उसे भूल गए, लेकिन वह पांडव नगर वालों को नहीं भूला था। अपना बदला पूर्ण करने के लिए घोर तप कर रहा था वो। ओम चामुंडाय नमः, जिसका कल उसे आज प्राप्त होने जा रहा था। हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है वस्त कालोटोरा, मांगो क्या मांगते हो? शैतान राज, मुझे शैतान मणि चाहिए। तथास्तु। मणि की मणि दे अंतर ध्यान हो गया शैतान राज। और ठहाका लगा उठा कालोटोरा, हा 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 हा, अब तांडव नगर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। अपने शैतान गुलामों की सेना के साथ चल पड़ा दुष्ट कालोटोरा। चौंक उठे पिताश्री महाराज उसकी आने की खबर सुनकर। ओह, उस दुष्ट की जीवित छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी हमने। काश हम पिताजी महाराज को दिया वचन भूल गए होते। लेकिन अब उस गलती को उसकी गर्दन काट कर सुधारेंगे हम। सेनापति जी, हमले की तैयारी कीजिए। अपनी विशाल सेना के साथ चल पड़े पिताश्री महाराज। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हा 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 हा, खत्म कर दो सबको, भागो भागो। कालोटोरा अपने शैतान गुलामों के साथ पांडव नगर में प्रवेश कर चुका था। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी। बचाओ! आई शैतान मणि की भयानक शक्तियों ने वहां प्रलय मचा दी थी। जिस पर भी गोले गिरे, आई आ उफ ओ आई, वह पिघलता चला गया। हाँ, आज अपने अपमान का बदला पूरे पांडव नगर को शमशान बनाकर लूंगा मैं। भयानक बदले ले रहा था वो पांडव नगर की निर्दोष प्रजा से। अपनी कही हर बात पूरी कर रहा था वो। हा हा हा, आज मेरी कसम पूरी हुई। वही वही समय था जब पिताजी महाराज सेना के साथ वहां पहुंचे। उफ, इतना भयानक नरसंहार! प्रजा का यह हाल देखकर खून खौल उठा था उनका। खत्म कर दो इन राक्षसों को। टूट टूट पड़ी पांडव सेना कालोटोरा के गुलामों पर। मारो मारो, लेकिन फू, ओह यह कैसी काली आंधी है! उफ, बचाओ! शैतानी शक्तियों के सामने गाजर मूली की तरह कटकर गिरने लगी पांडव सेना। खचाक खचाक। उधर कालोटोरा आ खड़ा हुआ था पिताश्री के सामने। हाँ, देखा आप अपनी प्रजा का हाल। यह मेरा अपमान करने की सजा है नीलपुंड। दुष्ट कालोटोरा, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, यह खिलौने मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते नीलपुंड सड़ाक। अब संभालो मेरा वार। कालोटोरा की शक्ति पिताजी महाराज की तरफ बढ़ी। तभी फुस आ लहराकर नीचे आ गिरे पिताजी महाराज। ओह, दुष्ट कालोटोरा, हा हा, घबरा मत नीलकुंड, अभी नहीं मरेगा तू। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारना है, ताकि तेरी चीखें सुनकर मेरे कलेजों को ठंडक पड़ सके। उस उस सर्प शक्ति के कारण ही पिताश्री धीरे धीरे मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं। क्या महाराज को बचाने का कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, और वह है शैतान मणि। उस मणि के बल पर दुष्ट कालोटोरा कई शैतान शक्तियों का मालिक बना हुआ है। सर्वशक्ति भी शैतान मणि का ही एक शैतानी ताकत है, सर्वशक्ति। अगर वह मणि पानी में घोलकर महाराज को पिला दी जाए तो महाराज बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि ऐसी बात है तो वह मणि कालोटोरा से मैं लेकर आऊंगा, और त्रिकालदेव और थिम्पू कालोटोरा से मणि प्राप्त करने चल पड़े। शैतान मणि हासिल करके रहूंगा मैं, चाहे मुझे मौत से क्यों ना टकराना पड़े। शैतान को कालोटोरा को तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं।
अनजान नहीं था कालाटोरा त्रिकालदेव और थिम्पू के इरादों से। हा हा हा, मुझे मारने निकले हो तुम, अभी दिखाता हूँ तुम्हें अपनी शक्तियां, प्रगट हो कुतरा। आ गया स्वामी, जाओ जाकर खत्म कर दो उन दोनों को। कुतरा जा पहुंचा त्रिकाल और थिम्पू के सामने। हा हा हा, कुतरा शैतान तुझे कुतरा कर कर रख देगा, इससे पहले मैं तेरा क्रियाक्रम कर दूंगा। अगले ही पल थिम्पू की गर्दन लंबी होकर कुतरा की ओर बढ़ी। त्रिकालदेव तुम शैतान कालाटोरा को संभालो, मैं इसे ठिकाने लगाता हूँ। बुरी तरह फंस गया कुतरा। ओह, यह क्या बला है, बुरी तरह पकड़ रहा, पूरी तरह जकड़ गया हूं मैं। घबरा मत बेटे, मैं तुझे इस जकड़ से क्या, जिंदगी की जकड़ से भी आजाद कर देता हूं। कहने के साथ ही आजाद कर दिया कुतरा को थिम्पू ने। जा मर आ। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरते ही परखच्चे उड़ गए कुतरा के। आ भच्चाक। उधर त्रिकालदेव आ खड़ा हुआ था कालाटोरा के सामने। दुष्ट कालाटोरा, आज आज तुझे हजारों बेगुनाहों की मौत का हिसाब देना होगा। अगले ही पल, हा हा हा, तू मुझे क्या हिसाब मांग रहा है, मैं ही तेरा हिसाब कर देता हूँ, ले मर फुस। ओ का, काल सर्प शक्ति, इससे बचने का तो बस एक ही उपाय है। अगले ही पल मानो बादल गरज उठे थे। तिरकुट दे, बुरी तरह चौंक उठा कालाटोरा। ओ दिव्यास्त्र, अब तो खूंखार ही इसे खत्म कर सकता है। कालाटोरा ने अपनी सवारी खूंखार को आदेश दिया, खूंखार खत्म कर दो इसे। अगले ही पल खूंखार पर हुआ दिव्य शक्ति का भयानक वार। खूंखार झपट पड़ा त्रिकालदेव की ओर, लेकिन तब तक त्रिकालदेव अपनी जगह से उछल चुका था। अगले ही पल खूंखार पर हुआ दिव्य अस्त्र का भयानक वार। फिर संभलने का मौका नहीं दिया त्रिकालदेव ने खूंखार को। बेदम सा नीचे आ गिरा खूंखार। होश उड़ गए थे कालाटोरा के। बड़ाम। ओह, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे भागना होगा। भाग खड़ा हुआ वो, लेकिन दुष्ट, आज तू भाग कर अपनी जान नहीं बचा सकता। आज तुझे हजारों बेगुनाहों के खून का हिसाब देना ही होगा। चीरता चला गया कालाटोरा के शरीर को दिव्यास्त्र। नीचे आ गिरा कालाटोरा और इसी के साथ ही उसके एक विचित्र विचित्र हरकत हुई। मौत के मुंह में पहुंचा भी ठहाका लगा उठा कालाटोरा। हा हा, त्रिकालदेव, मैं तो मर रहा हूं, लेकिन अब राजा त्रिपुंड की नहीं बचेगा, क्योंकि उसकी जान केवल शैतान मणि से बच सकती थी। ओ, और शैतान मणि अब तक कई युगों को पार कर 20वीं सदी में पहुंच चुकी होगी, जहां से उसे कोई नहीं ला सकता। इसी के साथ कालाटोरा ने दम तोड़ दिया। अब क्या होगा मित्र, त्रिकालदेव कैसे बचेंगे अब? महाराज अवश्य ठीक होंगे मित्र, उन्हें मैं बचाऊंगा, लेकिन कैसे? शैतान मणि तो 20वीं शताब्दी में पहुंच चुकी है, और उस युग तक पहुंचने के लिए हमें कई जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, उस युग में पहुंचने के लिए मेरा मित्र बौना राम हमारी मदद करेगा। चलो मेरे साथ। शीघ्र ही त्रिकालदेव और थिम्पू बौना राम के सामने थे। ओह त्रिकालदेव, बहुत अरसे बाद तुम्हें मेरी याद आई। मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ मित्र बौनाराम। फिर त्रिकालदेव ने सारी विपदा बौनाराम को कह सुनाई। सारी बात सुनकर, मित्र के लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन यह जनाब कौन है? यह मेरा मित्र थिम्पू, पाताल लोक का राजकुमार। तुम्हारा मित्र मेरी भी मित्र हुआ, क्यों दोस्त? मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल। तुम दोनों बैठो, मैं काल यंत्र लेकर आता हूँ। यह काल यंत्र क्या बला है मित्र? बौनाराम का आविष्कार है, उसकी सहायता से हम किसी भी युग में जा सकते हैं। शीघ्र ही बौनाराम काल यंत्र को ले वापस लौटा और करने लगा उसके कलपुर्जों की छेड़छाड़। कुछ ही पलों बाद वह समय यान में सवार उड़े चले जा रहे थे। अरे यह क्या हो रहा है? और जब वे यान से बाहर निकले तो हम कहाँ पहुँचे? 20वीं शताब्दी में। हम यहाँ आ तो गए मित्र, लेकिन मणि कैसे ढूंढेंगे? यह यंत्र इस महल इस इस का हल भी मेरे पास है। यह यंत्र अपने आसपास के वातावरण में मौजूद दिव्य शक्तियों का पता बताता है। हम इसके इशारों का पीछा करते हुए आसानी से शैतान मणि तक पहुंच सकते हैं। थिम्पू, अब तुम अपना कमाल दिखाओ और ढूंढो वो शैतान मणि कहाँ है। ठीक है।
थिम्पू ने यह यंत्र लिया और अरे वाह, तुम्हारा मित्र तो बहुत अद्भुत शक्ति रखता है त्रिकालदेव। हाँ। फिर उस यंत्र द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा थिम्पू। बाईं ओर मुड़ने का इशारा कर रही है। यंत्र द्वारा बताई दिशा में आगे बढ़ता थिम्पू हैरान हो रहा था। नीचे के दृश्य देखकर कमाल है, इतने ऊंचे ऊंचे महल और इन लोहे के डिब्बों को तो देखो, अपने आप चल रहे हैं। तभी ओह, इतनी विशाल लोहे की चिड़िया, मेरे तो कान का पर्दा ही फट जाएगा। जल्दी से आगे बढ़ूं। बोनाराम के अद्भुत यंत्र के इशारों का पीछा करते हुए थिम्पू समुद्र तक जा पहुंचा था। यह समुद्र की ओर इशारा कर रहा है। लगता है, चलकर देखता हूँ, शैतान मणि वहीं है। लेकिन यह क्या, यह कैसा यंत्र है जिस पर इतने आदमी सवार हैं? यह स्टीमर राजनगर से माफिया किंग गड़बड़ सिंह का था और उसकी उसकी नजर थी शैतान मणि पर पड़ चुकी थी। बॉस, यह देखिए, पानी में क्या तैर रहा है। यह तो कोई बहुत बड़ा हीरा लगता है। जरा जाकर देखा तो। यस बॉस, कमाल का हीरा है, पानी में तैर रहा है। उफ, आंखें चुंधिया रही है। बॉस, करोड़ों का हीरा लगता है यह। कम ऑन है, आज तक कोई भी माल गड़बड़ सिंह के बिना गड़बड़ी किए नहीं मिला। आज पहला मौका है जब बिना गड़बड़ी किए यह बेशकीमती हीरा अपने हाथ लग गया है। तभी महाशय, यह हीरा नहीं, शैतान मणि है। मणि है, हम इसी की तलाश में अपने युग से इस युग में आए हैं। यह मणि हमें दे दीजिए। भभूत, अरे बाप रे, यह कैसा विचित्र आदमी है। लेकिन गड़बड़ी सिंह डरा नहीं। करोड़ों का माल यूं ही हाथ से नहीं जाने दे सकता गड़बड़ी सिंह। पकड़ लो साले को। गुर्रा उठा थिम्पू गड़बड़ी सिंह के गुंडों को अपनी ओर बढ़ते देखकर। लगता है इस युग में भी दुष्टों की कमी नहीं है। अगले ही पल इन सब को सबक सिखाना होगा। ओह आह आह, ओह, यह तो कोई मायावी ताकत है। काश कि मैं भी ऐसी मायावी ताकत का स्वामी होता। गड़बड़ सिंह को अचानक सोचा था कि अरे अरे, यह मेरी गर्दन को क्या हो रहा है। गुर्राहट गड़बड़ सिंह शीघ्र ही इस रहस्य को समझ गया। लगता है यह सब इस शैतान मणि का चमत्कार है। शैतान मणि को आजमाने के लिए उसने नया प्रयोग किया। मेरे पास उड़ने की शक्ति आ जाए और अगले ही पल वाह, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। उधर थिम्पू भी चौंक पड़ा। ओह, लगता है इस शैतान मणि की शक्तियों का पता चल गया है। अब तो त्रिकाल देव ही इसे यह मणि हासिल कर सकता है। अगले ही पल, जाओ दुष्ट, मरो, अब मैं तुम्हारे स्वामी के पीछे पड़ना होगा। ओह शीघ्र ही थिम्पू त्रिकालदेव के सामने था। क्या कहा उसे? शैतान मणि की शक्तियों का पता चल गया। हाँ मित्र। ओह, तब तो उसे शैतान मणि प्राप्त करनी बहुत मुश्किल हो सकती है। मुश्किल को आसान करना त्रिकालदेव को आता है। मेरे साथ चलो। अगले ही पल तीनों गड़बड़ी सिंह की खोज में निकल पड़े। उधर गड़बड़ी सिंह शैतान मणि की सहायता से राजनगर पर कहर बरसा रहा था। हा हा हा, अब तो गड़बड़ी सिंह पूरी दुनिया को लूट लेगा। गड़बड़ी सिंह का निशाना था कंगाल बैंक। आज यह कंगाल बैंक अपनी दौलत से ही नहीं, बिल्डिंग से भी हाथ धो बैठेगा। लपेट लिया था उस विचित्र डायनासोर ने कंगाल बैंक की बिल्डिंग को अपनी पूंछ में। हा हा हा, अगले ही पल, हा हा हा, गड़बड़ी सिंह अब बहुत गड़बड़ करेगा। ले उड़ा था वह पूरे ही बैंक को। चीख पुकार मच गई थी। बचाओ बचाओ। तभी वहां आ पहुंचा त्रिकाल देव। ओ, उन लोगों की जान खतरे में है, उन्हें बचाना होगा। अगले ही पल पुकार उठा त्रिकाल देव। तिरकुट दे दिव्यास्त्र हाथ में आते ही झपटा त्रिकाल देव बैंक की बिल्डिंग ले जाते डायनासोर की तरफ। दुष्ट, तेरी मौत आ गई है। अब त्रिकाल देव ने एक ही वार में डायनासोर की गर्दन धड़ उड़ा डाली थी। गर्दन कटते ही गायब हो गया डायनासोर और कटे वृक्ष की भांति नीचे लहरा उठी बिल्डिंग, जिसे नीचे थाम लिया त्रिकाल देव की मजबूत भुजाओं ने। बिल्डिंग उठाए त्रिकाल देव ने इसे वापस उसी पुरानी जगह रखना होगा और ले जाकर उसी स्थान पर खड़ी कर दी जहां से डायनासोर ने उसे उठाया था।
आंखें फट गई थी गड़बड़ सिंह की। ओह, अद्भुत शक्तियों का मालिक है यह मनुष्य। यदि मेरा गुलाम बन जाए तो जिंदगी बन जाए। अगले ही पल शैतान मणि से निकली एक हाथ। उसे काबू में करने के लिए मुझे गुटके दोस्त को मोहरा बनाना होगा। उसने दबोच लिया त्रिकाल देव के पीठ पर सवार बौना राम को। अरे रे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। तब तक त्रिकाल देव संभलता, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इस गुटके को नीचे फेंक दूंगा। ओह, इसकी जान बचाना चाहते हो तो खुद को मेरे हवाले कर दो। लेकिन थिम्पू की तरफ से बेखबर था गड़बड़ सिंह। शैतानी दिखाता दुष्ट, वे भी थिम्पू के सामने। बाजी हाथ से निकलती देख तिलमिला उठा गड़बड़ सिंह। गड़बड़ सिंह के काम में गड़बड़ करने वाले अपनी मौत बुला ली है। लेकिन परिचित नहीं था गड़बड़ सिंह दिव्यास्त्र की ताकत से। कड़ा बौखला उठा गड़बड़ सिंह। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले कि वह शैतान मणि का कोई आदेश दे पाता। मित्र बौनाराम, चीख उठा त्रिकाल देव बौनाराम के मौत के मुंह में जाता देख। लेकिन बौनाराम सुरक्षित था। थैंक यू ब्रदर। ओए, यह थैंक यू ब्रदर क्या हुआ? थैंक यू माने धन्यवाद, और ब्रदर मतलब भाई, यानी धन्यवाद भाई, यह इस युग की भाषा है। ओह, समझ गया। फिर घेर लिया उन्होंने गड़बड़ सिंह को। अब बोल दुष्ट, क्या सलूक किया जाए तेरे साथ? मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। इसे क्षमा कर दो मित्र। थिम्पू ठीक कह रहा मित्र, शैतान मणि तो हमें मिल ही गई है। अब व्यर्थ का खून खराबा करने का कोई फायदा नहीं है। आओ अपने युग में वापस चलते हैं। इस समय यान भी तैयार है। ठीक है मित्र, तुम कहते हो तो छोड़ देता हूँ। लेकिन कलयुग के स्वार्थी इंसान के जाहिरेपन के बारे में वो कहाँ जानते थे। हाथ आई शैतान मणि को यूं ही नहीं जाने दूंगा। उधर गड़बड़ी सिंह ने रिवॉल्वर निकाली। उधर बौनाराम और थिम्पू समय यान में प्रवेश कर चुके थे। बौनाराम और थिम्पू के पीछे त्रिकाल देव ने समय यान में प्रवेश करना चाहा, तभी ढाई, आह ओह, बेहोश हो गया त्रिकाल देव और गड़बड़ी सिंह झपट कर उसके दिव्यास्त्र की ओर बढ़ा। दिव्यास्त्र हाथ में आते ही ठहाका लगा उठा गड़बड़ी सिंह। हा हा हा, यह प्रलंकारी तलवार तो मैंने पा ली। अब उन दोनों से शैतान मणि और छीन लूं। बौनाराम और थिम्पू की ओर मुड़ा गड़बड़ सिंह, लेकिन ओह, गायब हो गए वह दोनों। खैर कोई बात नहीं, वह गए तो गए, यह दिव्य पुरुष तो है। इसके बल पर ही पूरी दुनिया में गड़बड़ी मचा देगा गड़बड़ी सिंह। उधर समययान में वापस चलो बौनाराम, त्रिकाल देव वहीं रह गया, उसकी जान खतरे में है। अब हम कुछ नहीं कर सकते मित्र, समय यात्रा आरंभ हो चुकी है। अपने युग में पहुंचकर ही हम वापस आ सकते हैं। प्रिय पाठकों, थिम्पू की तरह आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या होगा जब त्रिकाल देव का लेकिन इसका जवाब त्रिकाल देव का अगला अंक त्रिकाल देव और कुकबरान, जिसमें त्रिकाल देव को एक नया आश्चर्यजनक रूप में देखोगे। और अब समाप्त। चलिए मिलते हैं दोस्तों त्रिकाल देव की कॉमिक त्रिकाल देव और कुकबरान में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।